मार्जिनल विटनेस पे चाहिए जजमेंट, वो आपने अलहदा लिखी हुई हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम पे चाहिए, लिखी हुई हैं। लिमिटेशन पे चाहिए, आपने जजमेंट लिखी हुई है। ये तीसरा तरीका है। मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ लॉ वाइज हो, यानी ये सिविल प्रोसीजर कोड है ना सर, ये देखिए मैंने सिविल प्रोसीजर का ये मैंने रजिस्टर अलहदा से बनाया हुआ है। ये एक असल रजिस्टर तो मेरा और है, ये कॉपी किया हुआ है मेरे एसोसिएट ने। ये देखिए ये 12(2) है, सेक्शन 12(2) सिविल प्रोसीजर कोड। इस पर ये जितनी जजमेंट्स हैं 12(2) पर, अब 12(2) आगे सब क्लासीफाई करना है ये ना करना है ये मेरा अपना काम है, लेकिन 12(2) पर ये जजमेंट्स हैं। इसी तरह फिर आगे 12(2) के बाद जो है सेक्शन 47, 48 पर भी जजमेंट है। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द execution, discharge and satisfaction of the decree shall be entertained by the court executing the decree and not by a separate suit। ये उसके बारे में आपको बता दिया। इसी तरह आगे ये चलता जाएगा। ये जो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस हैं 114, 115 कल हमने डिस्कस किए थे रिवीजन और रिव्यू में। फिर इसी तरह 148, 149 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम है। फिर हम इसी तरह ऑर्डर्स पर आ जाएंगे, ऑर्डर 1 आ जाएगा, ऑर्डर 2 आ जाएगा, ऑर्डर 3, 4, 5, 6, 7 में प्लीडिंग्स है, और 8 में जो है वो रिटन स्टेटमेंट है, 9 में अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज़ है। तो ये मैंने इस तरह बनाया हुआ है, आप मर्ज़ी है आप इस तरह बना लें, आपकी मर्ज़ी है आप सब्जेक्ट वाइज बना लें, आपकी मर्ज़ी है आप टॉपिक वाइज बना लें, ईयर वाइज बना लें, लेकिन रजिस्टर बना लें। सबसे अहम बात है, एक बात मैं आपसे गुजारिश करूं, पॉसिबल नहीं है कि आपने अपने हाथ से एक जजमेंट लिखी हो और वो आपको भूल जाए। कहाँ लिखी थी ये भूल सकते हैं, किस साल में थी ये भूल सकते हैं, ये नहीं भूल सकते कि जजमेंट क्या थी, उसमें क्या लीगल इशू था और क्या लिखा था। मैं भी आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। आई हैड बीन विद हिज लॉर्डशिप, उनके चैम्बर में यहाँ लिया में, उनके चैम्बर में एक डायरी पड़ी हुई है, उसका कलर है रेड, प्लास्टिक के कवर वाली। उसमें ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है कि भंग जो है वो नारकोटिक्स में ही आता है। मुझे आज भी याद है कि वो ग्रीन कलर के कलम से लिखी हुई है। आपको यकीन कीजिए, आपको कलम का कलर भी याद रहता है कि आपने मैंने लाल स्याही से लिखी है, लाल रोशनाई से लिखी है, काली रोशनाई से लिखी है, ब्लू से लिखी है, ग्रीन से लिखी है, आपको वो भी याद रहती है। इवन आपको वो भी याद रहती है कि आपने रजिस्टर के टॉप में लिखी थी या बॉटम में लिखी थी, सेंटर में लिखी थी या इस टॉप पे लिखी थी, ये भी आपको याद रहता है। लेकिन शर्त वही है कि आपका शौक, आपका जुनून, आपका तजस्सुस, आपका पैशन, ये साथ रहना चाहिए। रजिस्टर लिखें, लाजमी लिखें। ये आपको कभी लगेगा ये क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अच्छा मुझे भी लगता है कि मैंने इतने रजिस्टर भर लिए, अब मैं ढूंढूंगा कैसे, शेख साहब से पूछिएगा, उनको पता है जजमेंट कहाँ लिखी हुई है। ये हो नहीं सकता कि उन्होंने अपने हाथ से जजमेंट लिखी और उनको चाहे 20 साल भी गुजर जाए। जो मैंने आपको बात बताई ये 1996 की बात है, कितने साल हो गए, 30 ईयर्स हो गए, 96 की बात है। मुझे आज भी याद है कि वो ग्रीन कलर से लिखी हुई है। और अभी जाएं उनके चैम्बर में, उनके ऑफिस में, वो डायरी उठाएं, मैंने कोई 2-3 साल पहले कंफर्म किया था उनके एसोसिएट से, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा हाँ जी लिखी हुई है। ये हो नहीं सकता आपने लिखी हो और वो आपको ये भी, हाँ ये होता है कि आप किसी से लिखवाएंगे फिर उसमें मुश्किल है शायद आपको याद हो, लेकिन कुछ परसेंट वो भी याद रह जाती है। लेकिन अगर आप लिखेंगे, आपने ग्रीन कलर की डायरी में लिखा, आपने हमारी जो पंजाब बार काउंसिल की डायरी में लिखा, इसमें याद है, आपने रजिस्टर में लिखा है, आपने छोटी सी कॉपी में लिखा है, सब आपको याद रहता है लिखा है आपने। थोड़ा सा ढूंढने में, वक्त गुजरने के साथ इशू आ जाता है। ये तो है पुराना तरीका, ये है वो जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि हमने चीज़ों को यहाँ नोट डाउन करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है, ईयर वाइज करना है। अब जो जदीद तरीका है वो ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में, सेल फोन में भी एक डायरी या रजिस्टर बना सकते हैं। इस डायरी या रजिस्टर का जो है वो, इसमें भी फिर आगे मल्टीपल तरीके हैं। इसमें भी आप सब्जेक्ट वाइज बना लें, सेक्शन वाइज बना लें, लेकिन जैसे भी बनाएंगे इसमें अगर सर्च ऑप्शन है आपके, फिर उसमें आपको आसानी वो निकल आएगा वहाँ से। चाहे आपने उसको सिविल के सेक्शन में लिख दिया है, चाहे फैमिली के सेक्शन में लिख दिया है, चाहे कानून शहादत के सेक्शन में लिख दिया है, जहाँ भी लिख दिया है आप सर्च करेंगे वो आ जाएगा। ये देखिए आपका ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें यहाँ एक है की नोट्स। की नोट्स में ये देखिए मैंने ये फोल्डर बनाए हुए हैं, ये मेरा फोल्डर है, ये देखिए। If the concurrent findings recorded by the lower court below are found to be in violation of law or based on misreading or non-reading of evidence
then they cannot be treated as being sanctified. They can be reversed by the High Court in a revisional jurisdiction 2023 SCMR 1402. अब आप इनमें से कोई भी वर्ड ऊपर जो है कंकरेंट फाइंडिंग होगा, मिसरीडिंग का वर्ड होगा या सिविल रिवीजन होगा, कोई भी एक वर्ड आपको कीवर्ड याद है, आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, सर्च ऑप्शन में वो आ जाए। ये इसी तरह ये देखिए, ये सारी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ फीमेल हेयर्स रिजॉर्टिंग टू फ्रॉड एंड अदर टेक्निक्स टू डिप्राइव फीमेल, देखिए नीचे जजमेंट लिखी हुई 2022 SCMR 64 पे ये आ जाएगी। आपको पेज याद है, आप यहाँ पुट करेंगे वो आ जाएगा। ये आपको लॉ जर्नल याद है, भी SCMR की थी, वो डालेंगे वो आ जाएगा। इसमें डालने के दो तरीके हैं। एक है आप टाइप करें, आप टाइप करें, आपसे गुजारिश है कि आप टाइप करें क्योंकि आपके पास टाइम है। आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त जब आप टाइप करना, आप सवारी पर हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो टाइप भी नहीं कर सकते, वो तो पानी भी नहीं पी सकता बंदा, या ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ टाइप करना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें अगली ऑप्शन क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपने नई चीज़ लिखनी है ना। एक आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, आपके लंबे होगा, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं पुराना आदमी। ये आ गया ना कि आपने टाइप करना है। अब यहाँ जाएं ए स्पीकर के ऑप्शन पे और बोलें, जो भी बोलें, 2022 SCMR PLD 2022 SCMR पेज 64, वो बोलेगा, लिखें PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 164। ये भी कोई इसका आ रहा है इशू, ये टाइप कर देगा, ये आपकी डायरी में टाइप कर देगा। थोड़ी सी इसमें होता है, इसको समझने में, आपकी लैंग्वेज, आपके बोलने के फ्लो को समझने में इसको थोड़े से 1-2 दिन लगते हैं। उसके बाद जो आप वर्ड बोलेंगे, ये सबसे आसान तरीका ये, आप यहाँ से पढ़ें और यहाँ बोलते जाए। मैं ऐसे करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ अपने सामने रखता हूँ, जो रेलेवेंट लाइन्स हैं वो पढ़ता हूँ, उसके बाद। और मज़े की बात ये मेरे से पहले टाइप करती है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये मेरे से पहले टाइप करता है। ये कहता है कि बोलो बोलो, आप रुक क्यों गए हो, जितनी तेज़ आप बोलेंगे उतनी तेज़ी से टाइप करता है। ठीक है, ये तरीकाकार है। एक मैनुअल रजिस्टर का है और एक ये आपने मोबाइल फ़ोन में। इसका और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप मुल्तान हाई कोर्ट गए हैं, आप लाहौर गए हैं, आप घर में हैं, आप ऑफिस में, रजिस्टर घर में पड़े। अक्सर मेरा मसला होता था, मैं ऑफिस में हूँ तो रजिस्टर घर में पड़े हुए। नौजवान ने पूछा, सर जी जजमेंट, यार वो तो ऑफिस में पड़े हुए, मैं तो घर हूँ। मैं ऑफिस आया हूँ तो कुछ रजिस्टर घर पड़े हैं, यार रजिस्टर तो शेख साहब के घर में पड़े हैं, क्या करें, यहाँ लेके नहीं आते, ले आए तो चोरी हो जाते हैं। इल्म चोरी भी बड़ा करते हैं लोग। अच्छा, चोरी करने वालों को मज़ा, उनको ये कोई फ़ायदा नहीं देता। एक मैं आपको बात मज़े की बताऊँ, मेरे से लोग ये फ़ोटो कापी करवा के लेके जाते हैं, मेरा चोरी करके लेके जाते हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको ढूंढना फिर उसी तरह वो किसी और किताब में ढूंढ लें। यहाँ मुझे फ़ायदा देता है कि मैंने लिखा हुआ है, मुझे याद है मैंने ये लिखा, उसको कोई फ़ायदा नहीं देता। हाँ, एक बात है कि वो बहुत पढ़ने वाला हो, बहुत कीन हो, इनको एक एक करके पढ़े फिर उसको याद आ जाए। वरना सर्चिंग से अगर वो कहे कि मुझे याद रहेगा, उसके लिए इतना फ़ायदामंद नहीं है जितना मेरे लिए। तो अगर मैं कहना ये चाह रहा था कि इन रजिस्टर का एक इशू ये होता है कि आप कचहरी में हैं, ये रजिस्टर घर पड़ा हुआ है, आप घर हैं, रजिस्टर कोर्ट में पड़ा हुआ है, आप मुल्तान हैं, हाई कोर्ट गए हुए हैं, लाहौर गए हुए, रजिस्टर पास नहीं है। ये जो रजिस्टर है ये हर वक्त आपके पास है। एक और भी मैं काम करता हूँ, ये मेरा रजिस्टर है, मैं इसकी पिक्स बनाता हूँ पूरे रजिस्टर की, उसको एक फोल्डर में रख लेता हूँ, फिर वहाँ से सर्चिंग करता हूँ। मल्टीपल काम करता हूँ मैं, एक ना मल्टीपल काम करता हूँ। मैंने रजिस्टर भी बनाया हुआ है, इन रजिस्टर की पिक्स भी मेरे पास हैं, फर्दर मैंने अब जो है वो इनमें भी बनाया है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जनवरी का, फरवरी का ये शुमारा आया है, शुमारा कहते हैं हम, रिसाला भी कहते हैं इसको आम जबान में, लॉ जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, आया है, आप इसको पढ़ें तसल्ली से, एक एक करके तसल्ली से करके नोट डाउन करते जाएं। बस फिर आपको दोबारा उस तरह सर्च करने की, उस तरह मगजमारी दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रह जाएगा। सर्चिंग हम भी करते हैं, ये नहीं कि सारे इनमें हमें याद है, बाज़ दफ़ा हम फंस जाते हैं तो हम सर्चिंग करके भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको मंथली बेसिस पे, मंथ टू मंथ पढ़ें, और इसके पढ़े बगैर चारा कोई नहीं है। बस आखिरी बात, इनके बगैर कोई चारा नहीं। कोई कहे मैं इनके बगैर वकील बन सकता हूँ, वो अच्छा क्लर्क तो बन सकता है, वकील नहीं बन सकता। वकील बनने के लिए इनको पढ़ना, इन किताबों को, इनको बहुत ज़रूरी है। इनके साथ फिर रेलेवेंट जो बुक्स हैं जो यहाँ इनमें रेफर्ड हैं, कानून शहादत है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, इस पर थोड़ी मज़ीद भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।